ध्यान से सोचिए, मैंने आपको बोला कि आप कोई इंसान दुनिया में कितनी भी मेहनत करे, अगर उसके पास कोई सपना नहीं है तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वो जिंदा तो है पर जिंदगी नहीं जी रहा है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्रिकेट के साथ दिया कि किसी दिन अगर आप छुट्टी वाले दिन क्रिकेट खेलते हैं तो उस दिन आपका सपना ये नहीं है कि आपको इंडिया टीम में जाना है, आपको स्टेट टीम में जाना है, आप बस खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और किसी इंसान के पास अगर सपना है और वो कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो वो जस्ट एक ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं होगी। जैसे मैं यहां लेट के सोचूं यार एक दिन मैं चांद पे घर बना लूंगा और उसके लिए कुछ भी नहीं करूं। मैंने आपको बोला कि मैंने 12 साल पहले जिन शब्दों को सुना और जो बहुत ताकतवर शब्द थे, वो पहली लाइन ये थी कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपने सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन सपनों पे एक्शन बहुत जरूरी है। अब मोस्टली लोग एक्शन लेने से डरते हैं। आपसे एक छोटी सी कहानी के साथ शेयर करता हूं कि किस तरह का डर हम लोगों में होता है, क्यों हमारी दुनिया में से मोस्टली लोग कामयाब नहीं हो पाते, उसके पीछे वजह क्या है, वो डर किस चीज का है, वो शेयर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शायद ये बात कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रिलेट करेगी, जरूर, यकीनन। आप ऐसे माने कि एक आदमी का ड्रीम तो है कामयाब होने का, बहुत कामयाब होना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से रिलेट करता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में बीच में कहीं कोई सीमेंट की एक छतरी बनी होती है ना, जहां सीमेंटेड छतरी होती है, सीमेंट की छोटी सी छतरी बनी हुई है, उसके बीच में एक पिलर लगा हुआ है, वो सीमेंट का है। उसके नीचे एक आदमी बैठा है जोर से पिलर को पकड़ के, और बारिश हो रही है तेज तेज। थोड़ा ध्यान लगा करके थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा मैं कहानी क्या कहना चाह रहा हूं। एक आदमी एक बहुत बड़े ग्राउंड के बीच एक सीमेंट की छोटी सी छतरी बनी हुई है, उसके नीचे उस पिलर को पकड़ के बैठा हुआ है और बारिश हो रही है बहुत तेज। अब वो पिलर के जब वो छतरी के नीचे बैठा है, वो बारिश उसको पूरी तरह से बूंदों से बचा नहीं रही है, वो थोड़ा गीला हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से गीला भी नहीं हो रहा, थोड़ा बचा भी हुआ है। इतने में उसको एक विकल्प दिखता है, वो देखता है कि सामने मानिए 500 मीटर दूर या 700 मीटर दूर या 1000 मीटर दूर उसको लगता है कि एक बहुत अच्छा मकान है, बहुत बड़ा शेड है। अगर मैं यहां से इस पिलर को छोड़ के, इस छतरी को छोड़ के वहां पहुंच गया तो फिर बारिश मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएगी। कभी भी बारिश आए, क्योंकि मैं शेड के नीचे रहूंगा, मैं कभी भी भीग नहीं पाऊंगा। वो ये सोचता है, लेकिन वो छतरी छोड़ के जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, सुनिए जरा। उसको लगता है अगर मैं छतरी छोड़ के गया तो ऐसा ना हो जाए कि मैं बारिश में पूरा भीग जाऊं, मेरा पैर स्लिप हो जाए, मैं गिर जाऊं, और अगर मुझे लगा, एक बार मैंने आगे कदम बढ़ाया छतरी छोड़ के, तो अगर मैं बिल्कुल शेड तक नहीं पहुंच पाया तो मेरा नुकसान होगा, मैं भीग सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, कुछ परेशानी आ सकती है। और उसके बाद अगर मैं वापस लौटा या लौटने की कोशिश की तो पता चलेगा कोई और आदमी आके छतरी के नीचे बैठ गया है। तो ऐसा ना हो जाए कि ये छतरी भी छूट जाए और शेड भी ना मिले और मैं पूरा भीग जाऊं। ये जो डर है, ये डर उस आदमी को छतरी छोड़ने नहीं दे रहा। हालांकि वो छतरी उसको बारिश से पूरा बचा नहीं रही है, कुछ भीग रहा है, कुछ बच रहा है। अब इसी बात को हम अपनी जिंदगी में रिलेट करते हैं। छतरी को मान लीजिए आप नौकरी, बारिश को मान लीजिए परेशानियां, शेड को मान लीजिए कामयाबी। एक आदमी छतरी के रूप में उसने अब नौकरी को पकड़ा हुआ है, जो भी उसकी नौकरी है, लेकिन वो आदमी उस नौकरी से अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहा। वो नौकरी उसको सारी सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही, पर उसके बावजूद वो आदमी वही नौकरी कर रहा है। वो नौकरी उसको वो खुशी भी नहीं दे रही है जिससे उसको जिंदा रहने पे गर्व हो, वो एक्साइटेड होकर नौकरी पे जाए, ऐसा भी नहीं है। उसके बावजूद वो नौकरी कर रहा है। वो जानता है कि इस नौकरी से मेरी पूरी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं,
मैं बच्चों की अच्छी पढ़ाई, माँ बाप की अच्छी सेवा, देखभाल, घर बार, जो चीजें हैं मेरे आसपास, सब जगह मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। उसके बावजूद वो इंसान नौकरी क्यों नहीं छोड़ता है? सोचिए। उसके पास एक विकल्प है, आपकी तरफ से दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, किसी और की तरफ से दिया गया कोई और विकल्प भी हो सकता है। उसके बावजूद वो ट्राई क्यों नहीं करता? उसको लगता है यार मैंने एक बार नौकरी छोड़ी और जो ये काम कह रहे हैं मैंने इसमें कोशिश करी, बाई चांस मैं कामयाब नहीं हुआ तो जो है वो भी चला जाएगा और जो चाहता हूं वो नहीं मिलेगा। ये डर इस दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को छतरी नहीं छोड़ने देते, रिस्क नहीं लेने देते। जिंदगी में कामयाब होने के लिए रिस्क बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन के बाद रिस्क बहुत जरूरी है। कहते हैं कोई भी इंसान अगर दुनिया में कोई रिस्क नहीं लेता अपने पूरे जीवन में तो उसका पूरा जीवन ही रिस्क का हो जाता है। चलिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं रिस्क कितना जरूरी है कामयाबी के लिए। आपने क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कभी किसी प्लेयर को सिक्स मारते हुए देखा? छक्का कैसे मारते हैं देखा? अब उस एग्जांपल को अब मैं आपको एक ऐसी घटना पे कोशिश करूंगा कि ध्यान दिलवाऊं जिस पे शायद आपने आज तक ध्यान ना दिया। मोस्टली जब प्लेयर ये सोच लेता है कि मुझे छक्का मारना है, इस गेम के अंदर सिक्स का मतलब है एक बॉल पे सबसे ज्यादा मिलने वाले रन। इस गेम के अंदर 6 रन से ज्यादा एक बॉल पे नहीं बनाए जाते। और एक आदमी ये ड्रीम देख लेता है, ये सपना देख लेता है कि मुझे सिक्स मारना है। जब वो सिक्स मारता है तो मोस्टली ज्यादातर जो वो सेफ्टी लाइन होती है ना, जहां वो खड़ा रहेगा तो सेफ रहेगा, वो सेफ्टी लाइन से बाहर आ जाता है, रिस्क ले लेता है। अब समझिए रिस्क क्या है। उसकी तमन्ना बड़ी है। उसकी तमन्ना यह है कि मुझे एक बॉल में 6 रन चाहिए, मैक्सिमम रन। और उसको यह मालूम है कि अगर मैं सेफ्टी लाइन से बाहर आया और बॉल मिस हो गई तो मेरी ये इनिंग में लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर बॉल ठीक से बैट पर नहीं आई तो शायद कैच हो जाऊंगा, और अगर मेरी बॉल हल्के से क्लिक करके पीछे चलेगी तो भी कैच हो जाऊंगा। यानी कि हर गलती पे उसकी लाइफ उस इनिंग में खत्म होती है। उसके बावजूद उसकी तमन्ना बड़ी है, उसके बावजूद वो आदमी सेफ्टी लाइन छोड़ देता है, उसके बावजूद क्रिकेट में छक्के लगते हैं, लोग कामयाब होते हैं। होंगे कुछ लोग, आप कभी नेक्स्ट टाइम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेफ्टी लाइन छोड़ते भी नहीं है, उसके बाद भी छक्का मार देते हैं। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से सेफ्टी लाइन से बाहर निकल के छक्के मारे हैं, निकल के छक्के मारे हैं। उनको लगता है आज कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की, हम इतने परफेक्ट हो गए हैं, जहां खड़े वहीं खड़े होकर छक्का मार देंगे। जिंदगी में रिस्क बहुत जरूरी है। सपना होना चाहिए, सपने से प्यार करना चाहिए। 12 साल पहले जो चीज मैंने जिंदगी में सीखी थी नेटवर्क मार्केटिंग में, वो शब्द थे ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपनों में इंतहा ताकत होती है। अभी मैं जैसे अभी बात कर रहा था, बाहर बैठा हुआ एक बात सोच रहा था कि आपसे आपके साथ कौन सी बात करूं जिससे आप बड़े अच्छे से रिलेट कर पाए, आपको लगे यार वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं, या यकीनन ये तो होता है, ये तो है। तो मुझे एक बात ध्यान आई आपके बारे में, बिहार के बारे में। एक बड़ी कमाल की बात है, बिहार ने इस देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस दिए हैं। सही है कौशल भैया? ये सही है? सही। कौशल भैया बैठे हैं, उनको वो खुद पास आउट है तो मैंने कहा उन्हीं से पूछ लें जनाब। बिहार ने इस देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस दिए हैं। जरा सोचते हैं इसकी वजह क्या है। क्या बिहार के अंदर पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। इस हमारे देश में बड़े सारे और राज्य हैं जहां पढ़ाई का सिस्टम बिहार से बहुत बेटर है। क्या बिहार बहुत ज्यादा इक्विप्ड है? क्या यहाँ बहुत अच्छे साधन है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या यहाँ जो लड़के आईएएस आईपीएस करते हैं उनके माँ बाप वाकई अव्वल तरह की क्वालिफिकेशन ले रखी है उन्होंने? क्या वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं ताकि अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बना देते हैं, स्पेशल तरह की घर भी ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैंने बड़े सारे पेपर्स में पढ़ा है, कभी किसी माली का बेटा, कभी किसी क्लरिकल जॉब करने वाले के बेटे आईएएस और आईपीएस के एग्जाम क्रैक करते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं। फिर क्या वजह है कि बिहार एक ऐसी स्टेट है जहां सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं?
भूख किसी भी आदमी को कामयाबी देती है। कामयाबी की भूख होनी चाहिए, जिसको हम सपना बोलते हैं, जिसको हम ड्रीम बोलते हैं, जिसको हम टारगेट बोलते हैं। यहां के लोगों ने, जब उनको किसी लोगों ने समझाया, किसी उनके टीचर ने समझाया, बेटा ये बुक्स हैं, ये सिलेबस हैं, ये मटेरियल है, इनमें से आना है, चाहे वो 2 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 500 हैं। उन लोगों ने इतनी पढ़ाई करी कि उस बुक का एक शब्द भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे देश के अंदर इतने कमाल से पढ़ाई करी कि पूरे देश के अंदर उनके मुकाबले की तरह कोई और पढ़ने वाला ही नहीं रहा। अगर बिहार इस देश को सबसे बड़े आईएएस आईपीएस दे सकता है, तो यकीनन ये बिहार इस देश को सबसे बड़े नेटवर्किंग से कमाने वाले करोड़पति दे सकता है। हो तो ये सकता है कि जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर हम एक दिन फंक्शन करें और ये प्लान करें कि जितने लोगों ने करोड़ रुपए से ज्यादा इंसेंटिव कमाया है, सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो होना तो ये भी चाहिए कि एक दिन जगह कम पड़ जाए, कहना पड़ जाए सीनियर्स को कि सर कुछ करोड़पति बाहर लाइन में खड़े हुए हैं। हो तो ये भी सकता है, किया तो ये भी जा सकता है। और इस चीज की शुरुआत आज से 7 साल पहले कर दी थी, हो गया है शुरू। कुछ लोगों ने अचीव कर ली है, कुछ चीजें चल पड़े हैं वो कामयाबी की राह पर, ठान लिया उन्होंने जिंदगी में बेहतर करेंगे। सपने देखिए, उनके लिए मेहनत कीजिए, कामयाबी जरूर मिलती है। 12 साल पहले मुझे किसी ने समझाया था कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। मैं आज भी बिलीव करता हूं, सपनों में वो ताकत है जो कुछ भी करवा सकती है, आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। सपने देखिए, उन पे बिलीव कीजिए और एक्शन लीजिए। रिस्क लेने से ना डरें, आगे बढ़ें, कामयाबी जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं।